हेलो फ्रेंड्स, बुक रेव पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में, द 5 प्रकार की संपदा, साहिल ब्लूम द्वारा। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीरी यानी सिर्फ पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे ब्रांड्स। पर क्या यही असली वेल्थ है? क्या सिर्फ पैसों से कोई इंसान वाकई खुश रह सकता है? इस किताब में साहिल ब्लूम हमें बताते हैं कि वेल्थ के 5 प्रकार होते हैं, और अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो इन सब का बैलेंस जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ढेर सारा पैसा, बड़ी गाड़ी, शानदार बंगला और महंगे ब्रांड्स के कपड़े, क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सफल हैं। लेकिन सच यह है कि सफलता का कोई एक पैमाना नहीं होता। यह हर किसी के लिए अलग अलग होती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद तय करते हैं कि हमारे लिए वेल्थ या संपत्ति का असली मतलब क्या है। सोचो, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, लेकिन तुम्हें हर दिन 18 घंटे एक ऐसे काम में बिताने पड़े जो तुम्हें पसंद ही ना हो, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? शायद नहीं। दूसरी तरफ कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन वह अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहा है, अपने शौक पूरे कर पा रहा है और मानसिक रूप से शांत है। उसके लिए यही असली संपत्ति है। असल में वेल्थ सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होती। ये कई तरीकों से हो सकती है। अच्छी सेहत, खुशहाल रिश्ते, मानसिक शांति। समय की आज़ादी, सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद तय करें कि हमारे लिए असली सफलता क्या है। किसी और के बनाए हुए नियमों के हिसाब हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने से सिर्फ असंतोष मिलेगा। मान लो, 2 दोस्त हैं, अमित और रोहन। अमित एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता है, हर महीने लाखों रुपए कमाता है, लेकिन उसका पूरा दिन काम में ही चला जाता है। उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं है। सेहत भी खराब होती जा रही है और वह हमेशा तनाव में रहता है। दूसरी तरफ रोहन ने एक ऐसा करियर चुना जो उसे पसंद है। वह ज्यादा पैसे तो नहीं कमाता, लेकिन उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, अपने पसंदीदा शौक पूरे करने का समय मिलता है और वह अंदर से खुश रहता है। अगर समाज की नजर से देखें तो अमित सफल है क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह खुद को सफल मानता है? क्या वह वाकई खुश है? इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। अगर कोई सिर्फ पैसे को ही सफलता मानता है तो वह जिंदगी भर दौड़ता रहेगा, लेकिन संतुष्ट नहीं रहेगा। असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद यह तय करें कि हमारे लिए सफलता क्या मायने रखती है। कई बार हम दूसरों की सफलता को देखकर अपनी जिंदगी का रास्ता तय करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, आलीशान घरों में रह रहे हैं, तो हमें लगता है कि यही असली सफलता है। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उनके पीछे की कहानी क्या है। क्या वे वाकई खुश हैं? क्या उन्होंने अपनी शांति और रिश्तों की कुर्बानी देकर यह सब हासिल किया है? एक और उदाहरण लो। मान लो, तुम्हें संगीत पसंद है और तुम एक अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हो, लेकिन समाज कहता है कि म्यूजिक में करियर बनाना मुश्किल है। इसलिए तुम इंजीनियरिंग कर लेते हो, क्योंकि वही सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अब तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी और पैसा है, लेकिन तुम अंदर से अधूरे महसूस करते हो, क्योंकि तुम वह नहीं कर रहे जो तुम्हें असली खुशी देता। तो क्या यह सफलता है? सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों की परिभाषा पर खरे उतरो, बल्कि यह है कि तुम अपनी परिभाषा खुद बनाओ। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब हो सकता है बहुत सारा पैसा कमाना, कुछ के लिए यह सकता है दुनिया घूमना, कुछ के लिए हो सकता है अपने परिवार के साथ समय बिताना, और कुछ के लिए हो सकता है दूसरों की मदद करना। तुम्हारे लिए सफलता का क्या मतलब है, यह तुम पर निर्भर करता है, न कि समाज पर। अब सवाल यह है कि हम अपनी सफलता की परिभाषा कैसे तय करें। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। 1, मुझे असली खुशी किस चीज में मिलती है? 2, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहूंगा? 3, क्या मैं जो कर रहा हूं वह मुझे अंदर से संतुष्टि दे रहा है? 4,
क्या मैं सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह कर रहा हूं या यह सच में मेरी पसंद है? पांचवा, अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो मैं अपनी जिंदगी को किस रूप में देखना चाहूंगा? इन सवालों के जवाब देने के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी असली सफलता क्या है। जब हमें यह समझ में आ जाता है, तो हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद के हिसाब से लेने लगते हैं और तब असली खुशी और संतोष मिलता है। यह भी समझना जरूरी है कि सफलता एक सफर है, कोई मंजिल नहीं हो सकता है कि अभी तुम्हें एक चीज में खुशी मिल रही हो, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएं। यह बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी सोच और अपने लक्ष्यों को समय समय पर दोबारा देखने की जरूरत होती है। अगर तुम्हें लगता है कि सफलता सिर्फ पैसा है, तो सोचो, दुनिया में कितने ही लोग करोड़पति और अरबपति हैं, लेकिन वे तनाव में रहते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और कई बार तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन वे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए सफलता को सिर्फ पैसों से मत जोड़ो। पैसा जरूरी है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुमको अपने तरीके से सफल बनना हो, तो तुम्हारी सफलता कैसी दिखेगी? तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? किस चीज से तुम्हें असली खुशी मिलेगी? यह सोचो और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी की दिशा तय करो। अंत में दूसरों की सफलता को देखकर खुद को मत परखो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। समाज की बनाई परिभाषाओं में खुद को मत बांधो। अपनी परिभाषा खुद तय करो और वही तुम्हारी असली सफलता होगी। जब हम यानी संपत्ति की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले पैसे पर जाता है। लेकिन असली वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि समय भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया, वह वापस नहीं आता। यही वजह है कि टाइम वेल्थ यानी समय पर हमारा नियंत्रण होना सबसे जरूरी चीज है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम्हारे पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अपनी पसंद की चीजों के लिए समय नहीं है, तो क्या वह असली सफलता होगी? शायद नहीं। समय की संपत्ति का मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को प्राथमिकता दे सको। ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ काम करते रहना है और बाकी सब चीजों को भूल जाना है, बल्कि तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारा समय कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वे अपने जीवन में बाकी सभी चीज को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, चाहे वह सेहत हो, रिश्ते हो, पैसा हो या मानसिक शांति। सोचो कि तुम्हें हर महीने लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है, लेकिन तुम्हें रोज 14 से 15 घंटे काम करना होता है। इतनी थकान हो जाती है कि न तुम अपने परिवार के साथ समय बिता पाते हो, न अपनी पसंदीदा चीजें कर पाते हो और न ही अपनी सेहत पर ध्यान दे पाते हो। ऐसे में भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, लेकिन तुम्हारे पास समय की संपत्ति नहीं है। और जब तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगेंगी। सेहत खराब होगी, रिश्ते कमजोर पड़ेंगे और मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि क्या हमारे पास अपने समय पर नियंत्रण है या नहीं। अब सवाल यह है कि हम अपने समय पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। बहुत बार हम महसूस भी नहीं करते कि हम अपना समय बेकार की चीजों में गवा रहे हैं। कभी घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनका कोई असली फायदा नहीं होता, और कभी सिर्फ इस वजह से किसी काम को करते रहते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। अगर हम सच में अपने समय को कीमती माने, तो हमें यह तय करना होगा कि हम इसे सही जगह खर्च करें। एक तरीका है एनर्जी कैलेंडर बनाना। इसका मतलब है कि सिर्फ समय को ही नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी सही तरीके से मैनेज करना, क्योंकि सिर्फ समय होना काफी नहीं है। अगर तुम्हारे पास समय तो है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, तो तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए यह देखना जरूरी है कि तुम्हारा एनर्जी लेवल किस समय ज्यादा होता है और कौन से काम सबसे ज्यादा ऊर्जा मांगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने समय का कुछ हिस्सा उन चीजों के लिए भी निकालना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं। सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझे रहना ही सफलता नहीं है।
अगर तुम्हें कोई हॉबी पसंद है, तो उसके लिए भी समय निकालो। अगर तुम्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद है, तो इसे अपनी प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि असली वेल्थ वही होती है जो तुम्हें अंदर से खुशी दे। कई लोग पैसा कमाने की दौड़ में इस हद तक हो जाते हैं कि वे अपनी बाकी जिंदगी को भूल जाते हैं। फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपनी खुशियां और रिश्ते खो दिए। इसलिए समय की संपत्ति को समझना और उसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब तुम यह सोचो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो सिर्फ पैसों के बारे में मत सोचो। सोचो कि क्या तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का समय और आजादी होगी। क्या तुम्हारे पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने शौक के लिए वक्त होगा? अगर हाँ, तो तुम वाकई अमीर हो। अगर नहीं, तो तुम्हें सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि समय की संपत्ति भी कमाने पर ध्यान देना होगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें अमीर बनना है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? शायद पैसे की तस्वीर, बड़ी गाड़ियां, एक शानदार घर और ढेर सारे बैंक बैलेंस। लेकिन क्या सिर्फ पैसा होने से कोई इंसान सच में अमीर होता है? मान लो कि तुम्हारे पास समय की आजादी है और अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन तुम्हारी फाइनेंशियल वेल्थ यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी तुम्हें सोचना होता है, तब भी तुम्हें सही मायनों में संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए असली सफलता और खुशी तब आती है जब इन सभी प्रकार की संपत्तियों का सही संतुलन होता है। अब सवाल यह उठता है कि इस बैलेंस को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें अपने जीवन में किन चीजों को प्राथमिकता देनी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अपने रिश्तों और सेहत की कुर्बानी देना ठीक नहीं। अगर हम समय रहते यह सीख ले कि हर चीज को सही अनुपात में कैसे मैनेज करना है, तो हमारी जिंदगी ज्यादा संतोषजनक हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास पैसा और समय दोनों हैं, लेकिन सेहत खराब है, तो तुम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोज कुछ समय एक्सरसाइज या योग के लिए निकालो। हेल्दी खाना खाओ और अपने शरीर की देखभाल करो। सोशल वेल्थ यानी रिश्तों की संपत्ति भी बहुत मायने रखती है। अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त और परिवार है जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तो यह किसी भी दौलत से कम नहीं है। इसलिए अपने रिश्तों को भी उतना ही महत्व दो जितना बाकी चीजों को देते हो। अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालो, उनके साथ बातचीत करो, उनके सुख दुख में शामिल रहो। अब जब यह समझ में आ गया कि इन सब चीजों का बैलेंस जरूरी है, तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की भी जरूरत है। एक अच्छा तरीका यह है कि हर हफ्ते या महीने के अंत में खुद से यह सवाल पूछो। 1. क्या मैंने अपनी सेहत का ध्यान रखा? दूसरा, क्या मैंने अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताया? तीसरा, क्या मैंने अपने मानसिक सुकून के लिए कुछ किया? चौथा, क्या मैंने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दिया? पांचवा, क्या मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में कमी नजर आ रही है, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। असल में जिंदगी को पूरी तरह से जीने का मतलब ही यही है कि हम सिर्फ एक चीज पर ध्यान ना देकर हर जरूरी चीज में बैलेंस बनाए रखें। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसी चक्कर में समय, सेहत, रिश्ते और मानसिक शांति खो जाए, तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए यह मत सोचो कि सिर्फ पैसा ही सफलता का पैमाना है। असली सफलता तब मिलेगी जब तुम्हारे पास हर चीज का सही बैलेंस होगा और तुम अंदर से संतुष्ट महसूस करोगे। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, वैसे ही हमारी जिंदगी के भी अलग अलग फेज होते हैं। हर दौर में हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं और यह बिल्कुल सामान्य है। कई बार हमें अपने करियर और पैसों पर ध्यान देना होता है, तो कई बार परिवार और रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी सेहत को प्राथमिकता देनी होती है, तो कभी अपने मानसिक सुकून को। असली समझदारी इसमें है कि हम यह पहचान सके कि किस वक्त हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी प्राथमिकताओं को सेट करें। मान लो कि तुम अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हो,
तुम्हें नई नौकरी मिली है और तुम्हारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाओ। इस समय तुम्हें अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को प्राथमिकता देनी होगी। अब मान लो कि कुछ साल बाद तुम्हारा करियर सेट हो जाता है और तुम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हो। अब तुम्हें यह देखना होगा कि कहीं तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए अपनी बाकी संपत्तियों को तो नहीं खो रहे। हो सकता है कि अब तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत हो। अगर तुम उसी रफ्तार से सिर्फ काम और पैसा कमाने पर ध्यान देते रहे तो तुम्हारे कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए इस नए दौर में तुम्हें अपनी सोशल वेल्थ यानी अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। इसी तरह एक समय ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़े। हो सकता है कि काम और जिंदगी की भागदौड़ में तुमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा हो और अब तुम्हें महसूस हो कि यह जरूरी हो गया है। ऐसे समय में तुम्हारी प्राथमिकता फिजिकल वेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य होनी चाहिए। तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद को शामिल करना होगा ताकि तुम्हारी सेहत बनी रहे और तुम लंबे समय तक स्वस्थ रह सको। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां तुम्हें अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी होती है। हो सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की हो, पैसा भी कमा लिया हो, लेकिन अब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा थका हुआ है। तुम्हें ब्रेक लेने की जरूरत है ताकि तुम दोबारा नई ऊर्जा के साथ काम कर सको। ऐसे समय में तुम्हें अपनी मेंटल वेल्थ यानी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह वह दौर हो सकता है जब तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए, अपने पसंदीदा काम करने चाहिए, यात्रा करनी चाहिए या बस कुछ रुक कर जिंदगी को आराम से जीना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर समय हर चीज को बराबर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। अगर तुम यह सोचकर चलोगे कि तुम्हें हर वक्त अपने करियर, सेहत, रिश्ते, मानसिक शांति और हर चीज पर एक साथ फोकस करना है, तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब भी जिंदगी का कोई नया दौर आए, तो यह सोचो कि अभी इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। मान लो कि एक इंसान का सपना है कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। शुरुआती कुछ सालों तक उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इसमें लगाना पड़ेगा। इस दौरान उसका सोशल लाइफ कुछ कम हो सकता है। हो सकता है कि वह कुछ समय तक अपनी सेहत पर भी ज्यादा ध्यान ना दे पाए, लेकिन यह उसका फाइनेंशियल ग्रोथ का दौर होगा। जब उसका बिजनेस सेट हो जाएगा, तो वह धीरे धीरे अपने अपनी बाकी संपत्तियों को फिर से बैलेंस कर सकता है, अपने परिवार के लिए समय निकाल सकता है, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकता है और अपनी मानसिक शांति को फिर से प्राथमिकता दे सकता है। एक और उदाहरण लो। मान लो कि एक औरत ने अपने करियर में बहुत मेहनत की और एक ऊंचे पद तक पहुंच गई, लेकिन अब वह मां बनने वाली है। इस नए दौर में उसकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। अब उसकी टाइम वेल्थ और सोशल वेल्थ ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि कुछ समय तक वह अपने करियर की गति को कुछ धीमा कर दे ताकि वह अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका करियर खत्म हो गया। बस यह एक ऐसा फेज होगा जहां उसे अपनी प्राथमिकताओं को एडजस्ट करना होगा। कुछ साल बाद जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो वह फिर से अपने करियर पर पूरा फोकस कर सकती है। यही जिंदगी का सच है। हर दौर में अलग प्राथमिकताएं होती हैं। यह बिल्कुल सही है कि कभी-कभी हमें पैसों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना होता है, कभी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है और कभी अपने दिमाग को शांत करना होता है। जो लोग यह समझ जाते हैं कि जिंदगी के अलग-अलग दौर में क्या प्राथमिकता देनी है, वे ज्यादा खुश और संतुलित जीवन जीते हैं। जो लोग सिर्फ एक चीज के पीछे भागते रहते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी बहुत असंतुलित हो रही है, तो रुक कर यह सोचो, अभी मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अगर तुम अभी करियर के शुरुआती दौर में हो, तो यह समझो कि तुम्हें अभी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी सेहत और रिश्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दो। अगर तुम अपने करियर में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हो, तो यह देखो कि कहीं तुम सिर्फ पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहे और अपनी बाकी खुशियों को भूल तो नहीं रहे। अगर तुम लंबे समय से लगातार काम कर रहे हो और थक गए हो,
तो यह सोचो कि क्या तुम्हें कुछ आराम और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हर मौसम का एक समय होता है और हर दौर की अपनी एक प्राथमिकता होती है। असली समझदारी इसी में है कि हम यह पहचान सके कि हमें किस समय किस चीज को महत्व देना चाहिए। अगर हम यह बैलेंस बनाना सीख ले तो हमारी जिंदगी ज्यादा खुशहाल और संतुलित हो जाएगी। तो दोस्तों, यही थी द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ किताब की गहराई से समझ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली वेल्थ कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सच्ची अमीरी वो है जो आपको अंदर से संतुष्टि दे।